हसन और हुसैन दो ऐसे हैं जिन्हें हुजूर ने अपना बेटा कह के पुकारा है, और कुरान ने भी कुल तालो नदो अबना अना व अबना अकुम कह के हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का बेटा इरशाद फरमाया है। अखलाक में, तौर अतवार में, चाल चलन में और मिजाज में अल्लाह ने हसन और हुसैन को हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत का अक्स बनाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों शहजादों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। यही वजह है कि कभी वो आपके सीने पर महव इस्तराहत रहा करते, कभी वो आपकी ज़ुबान चूसा करते, कभी वो आपके कंधों पर बैठकर मदीने की गलियों में सवारी किया करते थे। और इसी वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर लोग इमाम हसन और हुसैन का मकाम जान जाते तो कभी ऐसा ना होता कि उनका पाँव ज़मीन पर लगता, यानी जब भी वो कदम उठाते अगले कदम पर किसी सहाबी का सर होता और सहाबी के सर अनवर पर हसनैन के कदमैन मुबारक होते। इमाम हसन पाक जो अक्से रसूल अनवर थे, जिनके चेहरे में हुजूर का चेहरा दिखता था, और सहाबाए किराम कहते हैं कि हम अगर हुजूर की ज़ियारत का इरादा रखते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुजूर के देखने की तलब होती, हुजूर के ज़ियारत की तमन्ना होती, हुजूर के दीदार की तड़प अगर दिल में उठती, तो हम जाकर हसन और हुसैन को मिलाकर दोनों की ज़ियारत कर लेते। उनके दीदार के अंदर अल्लाह ने दीदार मोहम्मद रखा था। और यही वजह है कि हम नबी पाक की आल और औलाद और असहाब से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हसन पाक के बारे में खुसूसी तौर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा सैयद बेटा है, ये मेरा सरदार बेटा है, ये जवानान जन्नत का सरदार है। हसन हुसैन दोनों को कहा ये जन्नत के फूल हैं, इनसे जन्नत की खुशबुएं आती हैं, इनके लिए जन्नत के जोड़े आते हैं। और यही वजह है कि हम क्या कहते हैं कि जब कुल कायनात के हुस्न को जमा करके एक जगह पर देखा जाए तो वो रूए ज़मीन पर हमें हसन नज़र आता है, और कुल कायनात के हसीनों को जमा किया जाए तो उन हसीनों को एक शक्ल में देखना हो तो उसे हुसैन कहा जाता है। क्योंकि हसन हुस्न का पैकर है, हुसैन सारे हसीनों का पैकर है। तो इसलिए आप जब खूबसूरत लिबास ज़ेब-ए-तन करके बाजार में जाते तो वो लोग जिनको आपसे हसद था, जिन्हें आपसे बुग़्ज़ था, जो दिल दिल में आपसे कदूरत रखते थे, वो किसी न किसी अंदाज में ज़बान दराजी, तान व तशनी और अपने अंदाज में वो आप पर किसी तरह का कोई जुमला कसते हुए कह देते कि ए हुसैन, ए हसन, आप इतना हसीन लिबास ज़ेब-ए-तन करके मदीने की इन गलियों में घूम रहे हो, जबकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि ये जो दुनिया है ये काफिर के लिए जन्नत है, और मोमिन दुनिया में मुसाफिर है, वो यहाँ दिल नहीं लगाता। तो आपने ये काफिरों वाला लिबास ज़ेब-ए-तन करके रखा है। अब आप जब जवाब सुनेंगे तड़प जाएंगे। आपने कितने तहम्मुल से, हिल्म से, बुर्दबारी से और बड़े शाइस्तगी से जवाब दिया। आपने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि ऐ मुझे जहन्नुम के लिबास के ज़ेब-ए-तन करने के ताने देने वाले, ज़रा देख तो सही ना कि जिसकी जहन्नुम इतनी खूबसूरत है, ज़रा सोचो उसकी जन्नत कितनी हसीन होगी। जिसकी जहन्नुम को तुम समझ रहे हो, तुम्हारी निगाह में ये है, तो ज़रा सोचो उसकी जन्नत का हाल क्या होगा, उसके जन्नत के मनाज़िर क्या होंगे, उसकी जन्नत की कैफियत क्या होंगी। आप पर इल्ज़ाम लगाने वाले, बहतान लगाने वाले मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन आपने हमेशा तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, हमेशा हिल्म और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा किया।